नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात नो बकवास। सीधी बात नो बकवास में हम आपको बता दें कि जो भी बातें होंगी वो एकदम सीधी सीधी कट्टू कट होंगी। तो आज हम बात करेंगे ब्रजभूषण तिवारी के हत्याकांड की, क्योंकि भाई अगर एनकाउंटर कहते हैं तो जनता मारेगी और इसीलिए हम हत्याकांड को देंगे। सर, जिस तरह से ये हुआ है एनकाउंटर, वो एनकाउंटर नहीं हुआ, फर्जी एनकाउंटर हुआ है। फर्जी एनकाउंटर कैसे? वो इसलिए हुआ कि वो अपने समाज के लिए काम करते थे और वहाँ पे बिहार के जो एक गांव है उसको बनाने के कम से कम 2400 करोड़ का चंदा आया हुआ था। तो उस चंदे के चक्कर में ही उनकी हत्या हुई, क्योंकि वो जो थे वो समाज के बारे में सोचते थे। वो कोई भी कि किसी जाति सूतक नहीं, वो समाज के बारे में सोच के चलते थे, इसलिए उनका फर्जी एनकाउंटर करवाया गया। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि वो जो ये है, क्या नाम है, सम्राट चौधरी हैं, उनको बताया गया है कि वो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य से सही नहीं थे, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की हरकत की। तो मैं तो कहता हूँ मानसिक रूप से अगर सही नहीं रहता तो जो मानसिक रूप से सही नहीं रहता है उसका एनकाउंटर कोई कैसे करवा सकता है? ये तो पूरा कि ये विरुद्ध है ना, ये तो कानून के विरुद्ध है कि जिसका उसका इलाज कराना चाहिए आपको, तो आप उसका एनकाउंटर कर रहे हैं। और जब उसके हाथ में जब पिस्तौल थी तब आपने क्यों नहीं एनकाउंटर किया? तब आपको करना चाहिए था, तब वो आपको ईंट का जवाब पत्थर से देता। तो उन्होंने क्या गोली जो पिस्तौल थी वो फेंक दी थी? पिस्तौल साफ साफ वीडियो में दिख रही है, फेंक दिया गया है। उसके बाद भी एनकाउंटर किया गया। आप बताइए, तो क्या बिहार पुलिस क्या उनसे डर गई थी क्या? बिहार पुलिस बहुत डरती थी। अभी आपने देखा होगा वो बेड पे लेटे हुए हैं, चौकी पे लेटे हुए हैं पिस्टल लेके, और सब जो बड़े बड़े अधिकारी खड़े हुए हैं, डर रहे हैं उनके पास में जाने से। बिहार पुलिस बहुत डरपोक है। जिस तरह से ये हत्याकांड क्या एनकाउंटर जो भी है, ठीक है, तो भरत भूषण तिवारी जी का, तो इसको किस तरह से आप ले रहे हैं? देखिए, भरत जी का पहली बात तो एनकाउंटर हुआ नहीं है, प्रशासन ने वहाँ पे हत्या की है। और वहाँ जो सरकार बनी है सम्राट चौधरी की, वो बेचारे क्या हुआ, आदित्यनाथ योगी बनना चाहते थे जल्दीबाजी में। मतलब बाबा के चक्कर में उन्होंने अपना घंटादार अपनी गरिमा जो है कि वहाँ पे उन्होंने खो दी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हर कोई नहीं बन सकता, ये सम्राट चौधरी जी को पता होना चाहिए। और भरत तिवारी जी के जो समर्थन में जो लोग वहाँ पे गए थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकता, तो भाई चेले तो वो उन्हीं के हैं, मुख्यमंत्री तो उन्हीं के बनाए गए। चेला होता है, गुरु होता है। ये सम्राट चौधरी जी को पता होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दिए। और एक जो है कि जनसेवक जो है वहाँ पे थे, गरीबों के मसीहा थे भरत तिवारी, और उनकी हत्या करा दी है। अच्छा, ये लगातार जब से भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है, आपने सुना होगा जो करनी सेना के प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष हैं हमारे दीपक दीक्षित जी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, दीपक दीक्षित ब्राह्मणों का एक आवाज है, एक बुलंद आवाज। दीपक पंडित को एक बुलंद आवाज कहा जाता है, ब्राह्मणों की जो आवाज को उठाता है। प्रशासन उसको बोलती बंद कर रही है। दीपक पंडित वहाँ पे भरत भूषण को न्याय दिलाने के लिए गए थे, और उन्होंने कहा था कि इनकाउंटर के बदले इनकाउंटर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग जो जाते थे ना वो टीआरपी के लिए जाते थे। लेकिन दीपक पंडित जो हमारा भाई गया था, वो वाकई में न्याय दिलाने के लिए गया था, लेकिन प्रशासन ने फर्जी जो है कि मुकदमे दीपक पंडित के ऊपर दिखा के उनको हाउस अरेस्ट करा लिया, क्योंकि वहाँ की प्रशासन दीपक पंडित को संभाल नहीं पाई और दीपक पंडित से डर गई। मतलब क्या प्रशासन दीपक पंडित से, मतलब बिहार की पुलिस दीपक पंडित से डर गई? वो तो उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का एक शेर गया था बिहार में। उत्तर प्रदेश का एक शेर गया था बिहार में भरत भूषण को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक शेर था दीपक पंडित, उससे जो है बिहार की पूरी प्रशासन की फटने लगी। मतलब दीपक पंडित से बिहार पूरे जो बिहार पुलिस है उनकी फटने लगी बहुत बुरी तरह से। उनको उनके मन में यह हो गया कि भाई उत्तर प्रदेश का रायबरेली का एक शेर आ गया है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पंडित जी हमारे रायबरेली के? हाँ, दीपक पंडित को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भरत भूषण तिवारी नहीं है। ये इनकाउंटर के बदले तुरंत इनकाउंटर करेगा, तो इसको किसी तरह दिमाग लगाया उत्तर प्रदेश भेजो। तो उन्होंने डर की वजह से अपने आप को बचाने के लिए प्रशासन वहाँ पे डर गई और दीपक पंडित को हाउस अरेस्ट कर। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, दीपक पंडित को हम फिर से उठाएंगे। और दीपक पंडित उठे हुए हैं, सोए कहाँ हैं? नहीं, सुनिए, वही घर से उनको लाएंगे। और दीपक पंडित के साथ भरत भूषण को अगर न्याय नहीं मिला तो बिहार का प्रशासन ये ना सोचे कि उत्तर प्रदेश की जनता और ब्राह्मण समाज जो कि सो गया है। ब्राह्मण समाज भरत भूषण को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अब तो ब्राह्मण समाज के साथ हम क्षत्रिय समाज भी पूरा कारवा लेकर उत्तर प्रदेश से बिहार जाने का काम करेगा।
और फिर से दीपक पंडित का सामना होने वाला है, बिहार के लोग परेशान ना हो। क्या क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से लगातार ये भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर है उर्फ हत्याकांड, उसको लगातार बीट मिल रही है, ऊपर से दीपक पंडित जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। नहीं, देखिए क्या है, जो ये हत्याकांड हुआ, अगर पुलिस के ऊपर कोई राइफल तानता है, कोई असलहा तानता है या किसी किस्म को उसकी सुरक्षा का खतरा मालूम होता है, तो हथियार पुलिस को इसीलिए दिए जाते हैं कि उसका प्रयोग सही ढंग से करे। तो किया तो अपनी जान बचाने के लिए हो सकता है, करना पड़ेगा पुलिस को, तो करना, ये तो न्याय है। नहीं तो उसने भाई कैसे करना पड़ेगा, उसने तो बोला कि हाँ आओ मुझे मारो, उसने तो पिस्तौल फेंक दी थी ना, तो क्यों उनको मारा गया भाई? एक क्रिमिनल आदमी का विश्वास नहीं, क्रिमिनल नहीं था वो, जनता हमारी कह रही क्रिमिनल। अगर वो आरोपी होते तो उनके घर पर इतनी तादाद में इतना बड़ा जमावड़ा नहीं लगता। आप समझ रहे हैं, आप सोशल मीडिया नहीं देखते, दादा लग रहा है, देखिए तब पता चलेगा वो क्रिमिनल नहीं रहे। वो लोगों की, जनता की बात को रख रहे थे प्रशासन के सामने, प्रशासन नहीं मान रहा था। प्रशासन जो मानता क्यों नहीं है, मगर एक प्रशासन के जो अधिकारी जिसके हाथ में गन है, उसका भी एक दिमाग, एक टाइम होता है आदमी का। आदमी का एक असलहा लेकर के आदमी के साथ डराने का अगर काम करता है, तो उसको ये लगता है कि सामने वाले को कि हमारे ऊपर तो खतरा नहीं कर सकता ये। दादा आपका लग रहा है पालो मतलब दीपक पंडित से पढ़ा नहीं है, तभी आप इतना अभी ऐसी बात नहीं है। रह गया सवाल एक चीज का, जो बात सत्य है बेटा, उस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये सरकार है, सरकार आती जाती रहती है, मगर व्यवस्थाएं जो है वो व्यवस्था के मातहत ही सब आदमी काम करता है। जिस तरह से भरत भूषण तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ था, वो हत्याकांड उसको बताया जाता है। देखिए, जो भरत तिवारी जी का इनकाउंटर, आप मत बोलिए मैडम, उसकी हत्या हुई है। क्योंकि जो शख्स अपना जो है बंदूक आपके सामने फेंक देता है, और वीडियो में सब दिख रहा है मैडम, इसमें किसी को बेवकूफ बना नहीं सकते हैं। अरे मैं तो वो वीडियो, मैडम बताओ, मैं वो वीडियो दादा तो कह रहे हैं कि वो आरोपी है। सुनिए, आरोपी वो बात भाई, वो वीडियो और मतलब कि अपना गन उसके सामने फेंक रहा है और पूरा वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। अगर उसके बाद उसको जो है वहाँ थाने, वहाँ मतलब कि पुलिस चौकी पर, पुलिस के जीप के पास ले जाते हैं और 3 गोली मारते हैं, और उसपे दिखा गया 5 गोली, उसके अंडरकोश पर भी गोली मारेगी। मतलब इतना आप जो ऐसे तो आपने कसाब को नहीं मारा, जो कसाब जो है 147 लेके पकड़ा गया था, आप उसको बिरयानी खिलाते रहे, और उस शख्स को जो वहाँ पे आया सरेंडर कर रहा है। और गरीबों के लिए आप बताइए, वहाँ पे जो आवाज उठा रहा था, तो वहाँ कौन था? वहाँ का पंडित था, वहाँ पे दलित थे। आवाज उठाने वाले तो यूपी के हमारे ये दीपक पंडित भी थे, वो भी क्या उनको अरेस्ट कर लिया गया? देखिए, अब हो सकता है वहाँ पे कानून व्यवस्था, चूंकि वहाँ पे चूंकि एक बिल्कुल बढ़ चुका है, भरत तिवारी के पक्ष में लोग वहाँ पे आम आदमी आ गए, तो हो सकता है कि सरकार वहाँ चाह रही हो कि ऐसा कोई क्रेज नहीं आने पाए, कि प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए उनको अरेस्ट किया है। और जब इस पर कार्रवाई हो जाएगी तो उनको कहीं ना कहीं छोड़ भी दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे दीपक भरत भूषण तिवारी के हत्याकांड पर? तिवारी जी का जो घटनाएं किया गया है और प्रक्रिया के हिसाब से जो भी आज के देश में आजादी हमारी है, कि आपको कहीं भी अगर जरूरतमंद जनता के बीच में है, जनता के बीच में कोई कार्य की जरूरत है कि सरकार से मांग का, तो मांगने की जरूरत है। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसमें जांच कराने की, आप पूछने की जरूरत है। और इसके हिसाब से जो भी अगर विवाद करके फंसाने का काम करते हैं, कहीं किसी कारण से वो हथियार उठा दिए, तो हथियार जब फेंक भी दिए, सरकार ने जो पुलिस विभाग ने फेंकवा भी दिया, इसके बाद वो माँ भी बचाव कर रही है, इसके बाद उनको मार दिया जाता है। तो ये सरकार जब आती है तो सरकार प्रशिक्षण दिलाती है। जब कोई भी किसी कारण से हथियार किसी को उठा लेता है, तो शासन प्रशासन की निगरानी में जब रहता है, जब वो फेंक देते हैं तो उनको पकड़ के ले जाके कानून व्यवस्था में रखा दिया जाता है। लेकिन आज ये बिल्कुल मार दिया गया, जो कि माँ उनकी बचाव भी कर रही है। संस्कार देखिए, आप देखेंगी चित्र के हिसाब से, माँ बचाव करते हुए भी कैसे वो गोली चला दिए, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रशिक्षण सरकार दिलाती तो इससे घटना नहीं होती। जो भरत भूषण तिवारी जी की हत्या हुई है, जिसको इनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरा नाम मनोज कुमार पासवान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष मानव कल्याण कृषक मजदूर सेवा संस्थान से हूँ। और पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ है, वो जो हमारे मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, उनकी छवि को खराब करने के लिए जो है
उनका इनकाउंटर किया गया। अच्छा, मतलब सम्राट चौधरी का जो उनका साम्राज्य है, उनकी जो छवि है उसको खराब करने उसको खराब करने के तो लिए। क्या एक इंसान की बलि दे देंगे उनकी छवि को बचाने के लिए? उनकी छवि को खराब करने के लिए इनकाउंटर किया गया। अच्छा, तो एक इंसान की बलि दे दी जाएगी उनकी छवि बेकार करने हाँ, के लिए। छवि बेकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है छवि को आम जनता की आप बलि देते जाए और उनकी छवि बनी रहे। वाह भाई वाह। ये विपक्ष के नेताओं ने हाँ। मिल करके जो है उनकी छवि को खराब करने के लिए जो इनकाउंटर कराया। अच्छा, वहाँ बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों ने रुपए पैसे दे ले करके माननीय तो मतलब जो पुलिस वाले हैं उनको रुपया पैसा दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल दिया गया, उनकी छवि खराब करने के लिए। अच्छा, तो एक बेटे की जान गई है इस छवि खराब होने के चक्कर में, आपको पता है? हाँ, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के जो दीपक पंडित जी हैं उनको हाउस अरेस्ट आप कर लिया कहना क्या गया। चाह रही हैं? बिल्कुल। हमारी भाई, बात को आप समझ पाए हाँ, हैं? समझ आइए। नए नए मुख्यमंत्री जी बने हैं, हाँ। उनकी छवि को खराब करने के लिए उसका इनकाउंटर कराया गया। अच्छा, भरत तिवारी जी का इनकाउंटर उनकी छवि को खराब करने के लिए किया गया और बाकी कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ, इस तरह से आपने देखा सीधी बात नो बकवास में जनता ने क्या कुछ कहा भरत भूषण तिवारी के इस एनकाउंटर उर्फ हत्याकांड पर। जिस तरह से दीपक पंडित जी को कल हाउस अरेस्ट किया गया था, प्रशासन लगातार उनसे लग रहा है डर रहा है, इसीलिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब आगे की क्या कार्रवाई होती है, आगे क्या दीपक पंडित कोई बयान देते हैं, क्या उनके बयान से बिहार पुलिस फिर से एक्टिव होती है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जो उन्होंने धमाका मचा के रखा है वो आगे क्या रुख लेता है, आगे हम आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सीधी बात नो बकवास के साथ। नमस्कार।